इसलिए हजरत मैं आपको बस इतना कहूँगा हजरत, कोई मकसद बनाओ। बेमकसद जिंदा है हम सारे हजरत। बीवी को मकसद नहीं है हजरत, नौकरी को मकसद नहीं, बच्चे कोई मकसद नहीं। नहीं, मिसाल के तौर पे जिसकी बीवी ना हो तो क्या आप उसको इंसान नहीं तस्लीम करेंगे? मकसद नहीं था हजरत, हमने इसी को मकसद बना लिया। और स्पेशल हजरत जी जो हमारे नौजवान हैं ना, हमारे पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह है हजरत जी, इधर पढ़ ही कोई नहीं रहा। ये जो आपके पीछे यूनिवर्सिटी मौजूद है ना, उसके पीछे कॉलेज हैं, यहाँ इल्म हासिल करने कोई नहीं आया हुआ। ये सारे डिग्री लेने आए हैं ताकि हम कहीं नौकर हो जाएं। दुख, क्योंकि हजरत जी जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हम पहली गुट्टी उसके अंदर ये डालते हैं, पुत्र पढ़ेगा तो नौकरी लभनी है, तो नौकरी लभेगी तो चंगा रिश्ता लभना ही। वो बेचारा फिर इसी दौड़ में लग जाता है हजरत जी, नौकरी छोकरी, नौकरी छोकरी, छोकरी तो नौकरी। हजरत ये आपकी जितनी यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं, यहां नहीं पढ़ने आया कोई भी। अगर यार पढ़ने आते तो ये जो मैंने आपको ब्रांड्स गिनवाए, इनमें कितने ब्रांड हमारे होते हैं? सारे तो डिग्री लेने आए हुए हैं, उनको डिग्री चाहिए। इल्म से किसको क्या गर्ज है? पढ़ने वाली कौमें नहीं इतनी पीछे रहती हैं हजरत। ये सारे कॉलेज आपके, यूनिवर्सिटियां इल्ला माशाअल्लाह, बाकी सारे नौकरी और छोकरी की रेस में लगे हुए हैं हजरत। पढ़ने वाले नहीं इतने पीछे रहते हजरत जी। जब आप पढ़ा करते थे, आप ही हजरत जिन्होंने सबसे पहले जमीन की गोलाई मापी थी, इन्होंने तो नहीं मापी हजरत। जमीन की गोलाई कितनी है, जमीन का कतर कितना है, सबसे पहले आपने मुस्लिम अल-बैरूनी सुहावे में खड़े होकर, इस कदर अल्लाह ने उसको हिकमत और सलाहियत अता की थी हजरत, उस बंदे ने सुहावे में खड़े होकर सबसे पहले बताया था कि जमीन की गोलाई इतनी है हजरत। और हैरान कौन बात है हजरत जी, जितनी उसने बताई, आज इन्होंने अपनी मशीनों से दोबारा हजरत जमीन का कतर मापा, जितना उसने बताया था थोड़ा सा फर्क पड़ा हजरत। अल कानून लिखी, मुफरद लिखी उसने हजरत। आप कीमिया करते फिरते हैं, सबसे पहले जो कीमिया का बानी है जाबिर बिन हयान है हजरत। बड़ा जनाब आप वो मरीख, ठीक है हम पीछे रह गए हजरत। इब्तिदा आपने की है हजरत, फल्कियात में पहला कदम आपने रखा है हजरत, नसीरुद्दीन तूसी। अगर आप सर्जरी की बात करते हैं, इब्तिदा आपने की है, पहला सर्जन आपका था हजरत। लेकिन फिर क्या हुआ हजरत जी? फिर ताजमहल आ गया। मैं देख के आया हजरत वो लाइब्रेरी, जब इकबाल गए ना वहाँ, तो जब इकबाल ने जनाब वो लाइब्रेरी देखी तो देखते क्या आए हैं, शायद अब तो वो कंडीशन नहीं थी उस लाइब्रेरी की। ये बात भी तो हजरत जी कमो पेश 150 साल की हो रही है। ज़ाहिर है 150 साल में बहुत कुछ बदल गया, जिद्दत आई, तहकीक आई, कुतुब लिखी गई हैं हजरत। लेकिन उस दौर की बात है हजरत, जब इकबाल गए वहाँ लाइब्रेरी में उनकी, जब इकबाल ने उनकी लाइब्रेरी को देखा तो देखते क्या हैं, कहीं रूमी है, कहीं राजी है, कहीं गजाली है, कहीं जामी है, कहीं जनाब अल-बैरूनी है, कहीं इब्नुल हैसम है। तो फिर इकबाल ने रो के लिखा, इकबाल कहते हैं वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की। मैं आप किसी कुछ नहीं कहूँगा, मुझे आप सबका जवाब आता है हजरत जी। हजरत जी कितना हम मुतालिया करते हैं, कितनी हमको मुतालिया की आदत है, को हमने अपने घर में को किताबें रखी हैं, हम पढ़ते हैं। तो इकबाल क्या कहता है, वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सह पारा। साड़ियाँ किताबां हमारे बड़ों की तहकीक ले गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हजरत जी। और हम आज भी हजरत जी वहाँ के वहाँ ही खड़े।